नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला में। आज मेरे साथ में आप भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में जानेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा सभी एग्ज़ाम्स में ये सभी यात्रियों के बारे में कभी किसी के बारे में पूछा जाता है कि कब आया था, कभी किस शासक के टाइम पे आया था, कभी पूछा जाएगा कहाँ का यात्री था। ये आपने अक्सर सभी पेपरों में जिन्होंने भी एग्ज़ाम दिए हैं या फिर प्रैक्टिस सेट भी लगाए होंगे तो उसमें भी आपको मिले होंगे। जिन्होंने रियल एग्ज़ाम नहीं भी दिए हैं कोई भी आज से पहले पेट से, तो भी उनको ये मिलता ज़रूर होगा क्वेश्चन कहीं ना कहीं। तो ये पूछा बहुत बार जाता है। इसमें जितने यात्री हैं मैंने आपको बता रखे हैं, तो इसमें 1 या 2 क्वेश्चन आने के इससे बहुत चांसेस रहते हैं। पेट में भी हो सकता है कि इससे 1 क्वेश्चन आ जाए कि ये यात्री किसके टाइम में आया था, या चीज़ कब आया था, कौन से सन में आया था, या फिर इसने कौन सी किताब लिखी। ये सब चीज़ें इसमें हम बता देंगे आपको। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम आपका आज का लेक्चर। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के बारे में जानते हैं। ये हैं भारत आने वाले विदेशी यात्री। सबसे पहला नंबर आता है मेगास्थनीज का। मेगास्थनीज यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये भी पूछा जाता है कि कहाँ से का यात्री था ये। ठीक, तो यूनानी था। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कब आया था 302 ईस्वी में। दूत बनकर मौर्य सम्राट के टाइम पर आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये भी आपका पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। यह 6 वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा और उसने इंडिका नामक इसकी ये किताब लिखी हुई भी पूछी जाती है। आप पेपर उठा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। भारत के तिथिवार इतिहास का प्रारंभ मेगास्थनीज के वर्णन से ही होता है। ठीक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पे इसने किया। फिर उसके बाद दूसरा नंबर आता है डायोनीसियस का। इसका जानते हैं ये कहाँ का यात्री था। डायोसिनियस एक यूनानी दूत था जो मौर्य काल में भारत आया था। डायोनीसियस को मिस्र के सम्राट किसने भेजा था? टालेमी फिलाडेल्फस ने मौर्य साम्राज्य में दूत बनाकर भेजा हुआ था। तो ये किसने भेजा था ये भी पूछा जा सकता है आपसे। और ये किसके शासनकाल में आया था ये भी पूछा जा सकता है। फिर देखते हैं टालमी के बारे में जानते हैं। टालमी यह 2वीं शताब्दी के मध्यकाल में भारत आया। इसने भूगोल नामक पुस्तक लिखी। देखिए इसकी ये पुस्तक जो है ये आपकी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा कि टॉलमी ने लिखी है भूगोल नामक पुस्तक। ठीक, ये हो गया। फिर आगे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आए, आपको इम्पोर्टेंट लगे और आपका इससे कुछ भी बेनिफिट हो तो इसको ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। और जो नए लोग आए हुए हैं वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, जिसमें आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए देखेंगे फिलनी, ये इनके बारे में जानते हैं। यह प्रथम शताब्दी में भारत आया था। इसने नेचुरल हिस्ट्री, ये बुक पूछी गई है कई बार, नेचुरल हिस्ट्री नामक ग्रंथ लिखा था। ये भी याद रखिएगा आप, नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी ने लिखी हुई है। ठीक, फिर फाहान यात्री आया था। कहाँ का था? यह एक चीनी तीर्थ यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में 405 ईस्वी में भारत आया था। उसके भारत आगमन का मूल उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों को प्राप्त करना था, जो यह 411 ईस्वी तक भारत में रहा। और फाहान ने गुप्त काल के बारे में लिखा। फाहान चीन में महायान बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाला कुमार जीव का शिष्य था। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें भी पूछी जाती हैं, आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में इन चीज़ों को मिल जाएगा। फिर सुंगयुन के बारे में जानते हैं। देखिए नाम थोड़े अजीब अजीब हैं क्योंकि बाहर चाइनीज़ है, कोई यूनानी नाम है, सब है, लेकिन फिर भी आपको याद तो करना है। तो इनको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। ये भी एक चीनी यात्री था लेकिन कोई किताब नहीं लिखी, इसलिए इनका ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन आपको पढ़ लेंगे तो एक बार ध्यान रहेगा कि कहाँ का था। फिर हेनसांग, ये सब तो नाम से आपको समझ में आ जाते हैं कि ये चाइनीज़ नाम टाइप का है। हेनसांग एक चीनी यात्री था और बौद्ध धर्म ग्रंथों की खोज में भारत आया था। वह 630 ईस्वी में भारत आया और 643 ईस्वी तक भारत में रहा। यह हर्षवर्धन के दरबार में भी गया। हेनसांग भारत के 657 हस्तलिखित ग्रंथ ले गया यहाँ से, जिसमें से 74 ग्रंथों का उसने अनुवाद चीनी भाषा में किया। ये देखिए कितना काम इसने किया, बहुत मेहनत की थी। देखिए अपने देश के लिए इन्होंने
कि 657 हस्तलिखित ग्रंथ ले गया और 74 ग्रंथों का अनुवाद भी उसने किया चीनी भाषा में। ठीक, फिर किसके समय में आया था? हर्षवर्धन के समय में आया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, ये हो गया। फिर इत सिंह के बारे में जानते हैं। यह एक चीनी यात्री था जिसने भारत की यात्रा की। ज़्यादा चीज़ इनकी नहीं है इंपॉर्टेंट, तो बस पढ़ लेंगे, एक इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब अल बरूनी, ये एक बहुत फेमस नाम है, बहुत बार पूछा जाता है। यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसने भारत में रहकर संस्कृत, हिंदी, दर्शन तथा अन्य शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन किया। अब जो इतना काम करेगा तो उसका नाम भी फेमस हो जाएगा। तो इन्होंने इतना काम देखिए किया, संस्कृत, हिंदी, दर्शन और अन्य शास्त्रों का विस्तृत अध्ययन किया। इसने तहकीकात हिंद नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें हिंदुओं के इतिहास, संस्कृति एवं परंपराओं का वर्णन किया। देखिए, किताब भी लिख डाली यहाँ पर रह के इन्होंने, तो इनके बारे में इसलिए पूछा भी जाता है क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। फिर अल मसूदी, यह एक अरब यात्री था जो प्रतिहार वंशी शासक महिपाल प्रथम के समय में भारत आया था। इसने महज उल जबाह नामक ग्रंथ लिखा था। अब जैसे इसमें आप जैसे ही मैंने इसको स्टार्ट किया है लेक्चर को, उस टाइम पे इसकी स्क्रीनशॉट पीछे ले जाके वीडियो को ले लीजिएगा, जिसमें ये आपके पास में एक जगह पर लिखा रहेगा, तो आप इसको एक दो बार रिवीजन भी कर लेंगे आसानी से। अभी जब नेक्स्ट पेज आएगा तो उसका भी ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। मार्को पोलो, यह वेनिस का यात्री था जो 1288 ईस्वी में 2 बार भारत आया। वह पांड्य राजा के दरबार में आया था। इसके बारे में सबसे ज़्यादा तो ये पूछा जाता है, ये कहाँ का यात्री था? तो ये वेनिस का यात्री था। ठीक, 1288 ईस्वी में 2 बार भारत आया था। फिर इब्ने बतूता, ये तो ऑप्शन ई में डाल दिए जाते हैं, साथ में ये जान लीजिए कहीं पे भी कोई का भी पूछा जाएगा तो इब्ने बतूता का नाम रहेगा, क्योंकि सब लोग ज़्यादातर सुने रहते हैं। यह महमूद तुगलक के समय भारत आने वाला एक अफ्रीकी यात्री था। देखिए, अफ्रीका से आया था। ठीक, अफ्रीकी यात्री था। मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का प्रधान काजी नियुक्त कर दिया था। अपना राजदूत बनाकर चीन फिर भेजा था। इसकी रचना का नाम रहला है। इसकी रचना भी पूछी जाती है। कब आया था? मोहम्मद तुगलक के समय आया था। फिर उसके बाद अफ्रीकी यात्री था। इतनी ये सारी चीज़ें इसके में इम्पॉर्टेंट है। ठीक, फिर उसके अब आगे देखते हैं। आगे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें आपके पास लिखा रहे और आप आराम से बाद में पढ़ भी सकें। निकोलो कोंटी, यह विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के समय 1420 से 1421 ईस्वी में भारत आया था। ठीक, फिर उसके बाद अब्दुल रज्जाक की बात में जानते हैं। यह एक ईरानी यात्री था जो विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के समय 1443 से 1444 ईस्वी में भारत आया था। ठीक, ये हो गया। फिर इसके बारे में जानते हैं। अथनासियस निकितन, यह रूसी व्यापारी एवं पर्यटक था। देखिए, अभी तक रूसी के बारे में कोई नहीं था, ये अब रूसी भी आ गया। रूसी व्यापारी एवं पर्यटक था जो 1470 से 1474 ईस्वी तक दक्षिण के बहनमी राज्य की यात्रा पर रहा। चलिए अगला देखते हैं। अगला यात्री कौन है जो भारत की यात्रा पे था? फरनाओ नूनीज अगला यात्री था। यह एक पुर्तगाली यात्री था जो 1535 ईस्वी में विजयनगर में आया था। नूनीज ने विजयनगर को बस्सी नाग की संज्ञा दी थी। ये चीज़ है, ये पूछा जाने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट जितनी है वो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक, तो 1535 ईस्वी में आया था। फिर उसके बाद पीटर मंडी नाम है इनका, इनको देखते हैं। आप एक सेकेंड रुकिए। हाँ, पीटर मंडी इनका नाम है। ये पीटर मंडी एक यूरोपीय यात्री था जो जहांगीर के समय में भारत आया। इसने मुग़ल काल का वर्णन किया। ठीक, फिर उसके बाद में आगे निकोलो मैनुकी के बारे में जानेंगे। निकोलो मैनुकी वेनिस का यात्री था जो औरंगजेब के समय भारत आया था और इसने स्टोरियो डो मोगोर नामक ग्रंथ में मुग़ल कालीन भारत का वर्णन किया। देखिए, इनकी लिखी हुई किताबें बहुत बार पूछी जाती हैं। इनका कहाँ का यात्री था? वेनिस का था। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, किस किस समय में आया था। ये जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको इसमें ही हम बता रहे हैं आपको, इसीलिए एक साथ में, जिसमें आपको कोई इधर उधर की चीज़ में भटकना ना पड़े। फिर आगे बारबोसा 1560 ईस्वी में भारत आया। इसने विजयनगर, उत्तरी भारत तथा बंगाल का भ्रमण किया। इसके समय विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। बारबोसा 1560 में आया भारत।
विजयनगर, उत्तरी भारत, बंगाल का इसने भ्रमण किया और विजयनगर का शासक उस टाइम पर कृष्णदेव राय था। फिर राल्फ फिच, यह 1528 में भारत आया, 1591 तक रहा। इसने भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। देखिए, जिन्होंने किताबें लिख दी उनका तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसके बाद जो बचते हैं वो सेकंड नंबर पे आते हैं। जिन्होंने किताबें लिखी या कुछ एक्स्ट्रा काम किया है वो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर पिएत्र देला वाले, यह एक इतालवी यात्री था जो 1622 में सूरत पहुंचा। इसने भारत के विभिन्न स्थानों की यात्रा की। अब ये टहल के खाली चले गए तो ठीक है, आए थे, लेकिन इन्होंने बहुत बड़ा कोई काम नहीं किया, तो इनको भी एग्जामिनर जो है वो कहता है तुम भाई पीछे रहो, तुम्हारे बाद में मन होगा हमें तो तुमको बाद में पूछेंगे, पहले हम दूसरे लोग जो मेहनत करके गए हैं उनको ज़रा पूछ लेते हैं, उनके बारे में पूछ लिया जाए कि लोग जान रहे हैं कि नहीं, उनको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर बेलैंगडर डी लिस्पने, यह एक फ्रांसीसी सैनिक था जो समुद्री बेड़े के साथ 1672 ईस्वी में भारत आया। पांडिचेरी नगर की स्थापना में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए, ये आ गए इम्पोर्टेंट वाले। फिर उसके बाद में जीन बेस्टिक टेवर्नियर, यह शाहजहाँ के समय में भारत आया। टेवर्नियर ने ही भारतीय प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर के बारे में जानकारी दी है। टेवर्नियर का विवरण मुगलों के आर्थिक इतिहास की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इनका भी महत्वपूर्ण काम है तो ये भी महत्वपूर्ण में आ जाते हैं हमारे साथ भी। फिर सर थॉमस रो मुगल दरबार में जहांगीर के समय 1616 ईस्वी में भारत आया। वह जहांगीर के दरबार में गया और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया। अब देखिए, इन्हीं के काम शुरू हुआ इनका, जिसकी वजह से भारत फिर बहुत गुलामी झेला, तो इसलिए इनको भी रखेंगे कि हाँ भाई, इनसे तो हमारी दुश्मनी थी, तो ये इन्होंने जो है इनको भी याद रखें कि हाँ ये हमारे दुश्मन है, दुश्मन को भी भूलना नहीं चाहिए। फिर उसके बाद में ये हैं विलियम हॉकिंस, ये आते हैं 1608 ईस्वी में भारत आया, 1613 ईस्वी तक रहा। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के एक व्यापारिक कर्मचारी के रूप में जहांगीर से कंपनी के लिए व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने का प्रयास किया। यह फारसी भाषा का विद्वान था। हॉकिंस ने जहांगीर के दरबार और महल की साज सज्जा और जहांगीर के व्यक्तिगत जीवन का विस्तृत विवरण लिखा है। ये भी इम्पोर्टेंट है। विलियम हॉकिंस किसके में आया था शासनकाल में, ये बहुत बार पूछा जाता है जहांगीर के शासनकाल में। फिर उसके बाद बर्नियर आता है। बर्नियर एक फ्रांसीसी डॉक्टर था जो भारत में 1656 ईस्वी में 1668 ईस्वी तक रहा। उसने शाहजहां और औरंगजेब के मध्यवर्ती शासनकाल का बड़ा ही रोचक विवरण प्रस्तुत किया है। बहुत मेहनत की इन्होंने भी। बर्नियर ने मुगल दरबार के प्रमुख दरबारी दानी समंत की नौकरी भी की थी। उसका यात्रा वृत्तांत ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर 1670 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक, तो ये भी पूछा जाएगा किसने लिखा है। बर्नियर ने ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर 1670 में प्रकाशित हुआ। किसके समय में आए थे क्या, ये फ्रांसीसी डॉक्टर था ये। ठीक, ये चीज़ें सब पूछी जाएंगी। कब से कब तक भारत में रहा, ये भी पूछा जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद आखिरी बचते हैं हमारे हैमिल्टन। यह एक शल्य चिकित्सक था। ठीक, इम्पोर्टेंट। फिर जो फारूक सियर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य बनकर भारत आया। हैमिल्टन ने मुगल सम्राट की पुत्री की चिकित्सा की और उससे प्रसन्न होकर सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक रियायतें प्रदान कर दी। यहीं से ही सब गड़बड़ हो गया और यहीं से ही फिर आगे बहुत सारी चीज़ें, अभी इतिहास में हम आपको आगे बहुत चीज़ें पढ़ाएंगे, तो यहीं से सब गड़बड़ हुआ है और यही चीज़ के बाद में भारत को गुलामी भी झेलनी पड़ी है। ठीक, तो फिर आगे मिलेंगे हम फिर किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से, बढ़िया से, जिसमें आपका एग्ज़ाम निकल जाए। 2-4 दिन आपको और मिल गए हैं, वो भी आपके इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम निकल जाए, इसलिए अच्छे से पढ़िएगा। ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट बता रहे हैं जो भी हम आपको बताते हैं, इसलिए इनको ज़रूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।